नमस्कार दोस्तों। किसी कारणवश से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो था वह क्या कहते हैं, हमारा जो लैपटॉप है वो ऑफ हो गया था। ठीक है, जिसके कारण से लाइव स्ट्रीम कट गया। तो फिर से मैं लाइव स्ट्रीम कोशिश कर रहा हूँ तो लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यह जो क्लासेस जाने वाली है, इसके बाद की जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी, तो जो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी तो आप लोग उसे भी देखिएगा। ठीक है, तो 9 बजे जो है इसके बाद की जो क्वेश्चन है 7 नंबर से जो क्वेश्चन है वह जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों? मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के कितने छात्र छात्राएं उच्च स्तरीय कोर्स एमए और एमफिल आदि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो बेसिकली इसके तहत जो है दोस्तों, मारंग गोम के प्रादेशीय मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है जितने भी एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, ओबीसी और जो है एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक इनकी जो है वह जी उच्च स्तरीय शिक्षा आदि कैसे विश्वविद्यालय से या तो कैम्ब्रिज से जो हैं, यह सारे जो हैं वो कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज और भी जो क्या कहते हैं विदेश में जो जहाँ पे भी क्या कहते हैं कॉलेज है, अच्छे अच्छे कॉलेज जो हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे शिक्षा उच्च स्तरीय शिक्षा जिसमें से क्या कहते हैं डॉक्टर वगैरह की भी जो है वो शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसमें यदि आपको भेजा जाएगा वो कितने हैं, ठीक है, वही पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वह जो है दोस्तों यदि पूछा जाए वही पूछ रहा है कितने जो है, 5 जो है, 5 जो है दोस्तों, 5 किससे हैं दोस्तों? तो 5 जो हैं वो एससी से हैं। ठीक है, एससी से कुल 5 चुने गए हैं, एसटी से 10 हैं, 7 जो हैं वह ओबीसी से हैं। ठीक है, 7 जो हैं ओबीसी से हैं और 3 जो है वह अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक तो यह एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के सारे के सूचीबद्ध कर दिया हूं मैं कि एससी से 5, एसटी से 10, ओबीसी से 7 और अल्पसंख्यक से 3 चुने गए हैं। ठीक है, जो कि उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, वहां पे उनको एमए एमफिल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिसमें छूट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यह हो गए। तो एसटी से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? किसके? छात्रवृत्ति योजना एसटी के लेके, एसटी से 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इथेनॉल उद्योग निवेश पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी? कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ए है 20%, बी 25%, सी 30%, डी 10%। तो चलिए बताता हूं इसका आंसर। तो इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत जो है वो कितने दी जाएगी दोस्तों? तो वह जो दी जाएगी, यदि आप देखिए निवेश पे निवेश पे जो है वह 20% की सब्सिडी दी जाएगी, 20% सब्सिडी। ठीक है, निवेश पे 20% सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और जो है यदि यदि महिला निवेश करते हैं, महिला महिला या फिर जो है जो फिजिकली डैमेज पर्सन है, फिजिकली डैमेज पर्सन जैसे कि कोई अंधा है, ठीक है, कोई अंधा है, नेत्रहीन है, तो उनको 5% एक्स्ट्रा दी जाएगी। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा। ठीक है, 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। और प्रोत्साहन नीति इसलिए लाई गई है, इथेनॉल प्रोत्साहन बेसिकली जैविक कहते हैं जो हरित हरित जो ईंधन है, हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए
प्रदूषण रहित ईंधन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20% की सब्सिडी दी जाएगी। और जो है यदि महिला फिजिकली डैमेज पर्सन यदि उस पर निवेश करते हैं तो 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी, 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। ये आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, टाटा स्टील किस स्टील प्लांट का अधिग्रहण कर रहा है? टाटा स्टील किस स्टील प्लांट का अधिग्रहण कर रहा है? भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, नीलांचल इस्पात संयंत्र या फिर बोकारो इस्पात संयंत्र? बताइएगा। हमको लग रहा है लाइव में, ठीक है परंतु लाइव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा नीलांचल इस्पात संयंत्र। नीलांचल इस्पात संयंत्र का जो अधिग्रहण कर रही है, इसके जो है 93.76% शेयर का जो है वो अधिग्रहण कर रही है, ठीक है दोस्तों। और यह है कहाँ दोस्तों? ओडिशा में है, ओडिशा में है, ठीक है। क्योंकि यह जो टाटा स्टील है, यह जो स्टील कंपनी है नीलांचल इस्पात संयंत्र, वह जो है वो दिवालिया हो चुकी है। इसलिए जो दोस्तों जो क्या कहते हैं टाटा स्टील प्लांट है वह इसका अधिग्रहण कर ले रही है, इसका अधिग्रहण कर रही है, ठीक है दोस्तों, इसका अधिग्रहण कर रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है दोस्तों? भिलाई इस्पात संयंत्र यदि पूछे जाए तो कहाँ पे है दोस्तों? भिलाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? तो यह उड़ीसा में, ठीक है। और बोकारो, तो बोकारो में पता ही होगा आपको, बोकारो झारखंड, ठीक है। तो यह हो गया, ठीक है। नीलांचल इस्पात संयंत्र का जो है वह कर रही है अधिग्रहण, ठीक है, 93.76 इसका प्रतिशत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में लेदर फुटवेयर एवं एसोसरीज पार्क बनाने का प्रस्ताव है? झारखंड के किस जिले में लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज बनाने का प्रस्ताव है? बताइएगा। रांची, बिजूपाड़ा, धनबाद, देवघर, बोकारो? फटाफट आंसर दीजिएगा। कहां पे? देखिए रांची के बिजूपाड़ा में फार्मेसी पार्क खुला गया है, फार्मेसी पार्क, मैं भूल जा रहा हूं बार बार, हम लाइव नहीं है, ठीक है। फार्मेसी पार्क खुला जा रहा है, ठीक है। धनबाद में जो है लेदर फुटवेयर एंड एसेसरीज पार्क, लेदर फुटवेयर एवं एसेसरीज पार्क, ठीक है। देवघर में जो है दोस्तों प्लास्टिक पार्क खुला है, प्लास्टिक पार्क, देवघर के देवीपुर में। बोकारो में दोस्तों, बोकारो से यदि ले ले तो, बोकारो से कुछ यदि ले ले तो यहाँ पे लुगू पहाड़ पे जो दोस्तों बोकारो के लुगू पहाड़ पे 1500 मेगावाट का जो है प्लांट खुलने जा रहा है, थर्मल प्लांट खुलने जा रहा है, थर्मल प्लांट खुलने जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके एडिशनल फैक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? धनबाद, ठीक है, धनबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। रामायण सर्किट योजना के तहत 9 राज्यों के 15 स्थलों को जोड़ा गया। इसमें झारखंड के किस जिले को रामरेखा धाम मंदिर के इस सर्किट से जोड़ा जाएगा? बताए, चलिए बता दीजिएगा, मैं बोल देता हूं। रांची, गिरिडीह, बोकारो, सिमडेगा। तो दोस्तों रामरेखा धाम जो है, रेखा धाम मंदिर या फिर मेला जो लगता है
वह सिमडेगा में लगता है। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को पता होगा सिमडेगा में। तो सिमडेगा में जो है यह हो रहा है। ठीक है, रामायण सर्किट योजना के तहत 9 राज्यों को 15 स्थलों को जोड़ा गया। इसमें झारखंड के किस जिले में रामरेखा मंदिर को इस सर्किट में जोड़ा गया, तो वह सिमडेगा। ठीक है, वह सिमडेगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम मेले की चर्चा कर लेते हैं, इसमें से यदि हम एडिशनल फैक्ट मेले की चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ जगन्नाथ या फिर रथ यात्रा मेला, नवमी डोला मेला, यह जो हो गए दो, वह हो गए रांची से। ठीक है, गिरिडीह से यदि मेला की चर्चा करें तो गिरिडीह में हो गया खिचड़ी मेला, जो कि अभी लगा हुआ है, खिचड़ी मेला। गौशाला मेला, गौशाला मेला। ठीक है, राजधनवार छठ मेला, छठ पूजा मेला। लंगटा बाबा मेला, जो कि माघ पूर्णिमा में लगता है। ठीक है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के लिए है। ठीक है, बोकारो में हथिया पत्थर मेला, ठीक है, सिमडेगा में रामरेखा धाम मेला। तो डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा, बताइएगा फटाफट आप लोग, सॉरी बताइएगा, हम भूल दे रहे हैं बार बार। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये है ऑप्शन 17 सितंबर 1992, बी है 12 जुलाई 1960, सी है 11 अप्रैल 2017, डी है 10 जनवरी 1992। देखिए 17 सितंबर 1992 को जो हुआ था वह VBU की स्थापना हुई थी। VBU की स्थापना आने विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह हुई थी 17 सितंबर 1992 को, रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके, रांची विश्वविद्यालय से अलग होके। से अलग होके, ठीक है। और 12 जुलाई 1960 को, 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना तो जो हुई थी रांची विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय से अलग होके, बिहार से अलग होके, ठीक है। 11 अप्रैल 2017 को DSPMU डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके, रांची यूनिवर्सिटी से अलग होके, ठीक है, 11 अप्रैल 2017 को। 10 जनवरी 1992 को, 10 जनवरी 1992 को सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होके, भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होके। जो है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1992 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फटाफट बताइएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की निर्धनता प्रतिशत कितना है? झारखंड का निर्धनता प्रतिशत, मैं फटाफट बोल दे रहा हूँ, मैं बार बार मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ कि जब मैं लाइव नहीं हूँ तो फिर भी मैं फटाफट बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, इसकी जो है निर्धनता प्रतिशत यदि पूछा जाए तो कितनी है दोस्तों? निर्धनता प्रतिशत तो 36.6%। ठीक है, अभी जो है निर्धनता प्रतिशत 36.6% है। यह कब का है दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 21 में 2019 से 21 में जो थी वह थी 42.16%। यह निर्धनता का है। ठीक है, यह निर्धनता का प्रतिशत है। ठीक है, 1.6% जो है वो भारत के कुल जीडीपी का, भारत के कुल जीडीपी का भारत के कुल जीडीपी का जो झारखंड है वह 1.6% जीएसडीपी रखता है। ठीक है, जीएसडीपी, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, 1.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 36.6। ये 2019 और 21 में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के संदर्भ में झिल्ली क्या है? ठीक है, झारखंड के संदर्भ में झिल्ली क्या है? साहित्य के एक प्रकार, एक स्थानीय श्रृंगार, एक भाषा, लड़कियों के लिए बनावटी आभूषण। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, लड़कियों के लिए बनावटी आभूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की पर्वतारोही जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी शिखर पर पहुंचने के देश की पहली महिला बनी। आकांक्षा, अस्मिता दोरजी, दुर्गा उरांव या अंजिला गुप्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? अस्मिता दोरजी। ठीक है, अस्मिता दोरजी। यह जो है दोस्तों झारखंड कहते हैं जमशेदपुर से आती है, जमशेदपुर से। ठीक है, यह टाटा एडवेंचर्स, टाटा एडवेंचर्स की जो है वह प्रशिक्षक भी है। टाटा एडवेंचर्स की प्रशिक्षक भी है। ठीक है, क्लियर। आकांक्षा उरांव, सॉरी आकांक्षा बोल रहा हूँ, आकांक्षा उरांव में बोल दिया। आकांक्षा, आकांक्षा जो है दोस्तों यह आकांक्षा यह पहली महिला है जो कि कोयला खदान में कोयला खदान में नियुक्त हुई थी। ठीक है, अधिकारी, कोयला खदान में नियुक्त हुई थी पहली महिला। ठीक है, इन्होंने कोयला खदान में नियुक्त हुई थी। ठीक है, चलिए कौन से खदान में हुई थी? कर्णपुरा में हुई थी, कर्णपुरा के चूरी खदान में। कौन से? चूरी खदान में। ठीक है, इन्होंने चूरी खदान में अपना योगदान दिया था। ठीक है, चूरी खदान में, कोयला खदान में पहली महिला नियुक्त हुई थी आकांक्षा। ठीक है, दुर्गा उरांव कौन है दोस्तों? दुर्गा उरांव झारखंड के आंदोलनकारी आयोग के चेयरमैन जो है वह दुर्गा उरांव है। ठीक है, अंजिला गुप्ता जो दोस्तों अंजिला गुप्ता है वह जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति, क्या? कुलपति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अस्मिता दोरजी। ठीक है,
टाटा एडवेंचर्स में यह भी वरिष्ठ पद कहते हैं के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, बिना ऑक्सीजन का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। महेंद्र सिंह धोनी के बाद भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट खेलने वाले झारखंड के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रॉबिन मिंज, ईशान किशन, कुमार कुसागर, सौरभ तिवारी। तो ईशान किशन बने हैं। ठीक है, ईशान किशन। इसके अलावा यह जो है दोस्तों सबसे सर्वाधिक मैं बोल दिया, सबसे फास्ट, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले, सेकेंड सेंचुरी, 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा सेंचुरी मात्र 126 गेंद में, 126 गेंदों में। ठीक है, मात्र 126 गेंदों में। ठीक है, रॉबिन मिंज हाल ही में जो है पहली आदिवासी कहते हैं, पहले आदिवासी प्लेयर जो कि आईपीएल खेलेंगे। क्या खेलेंगे? आईपीएल। वो भी किस टीम से? गुजरात टाइटंस से। ठीक है, जीटी से। ठीक है, कुमार कुसागर भी डीसी से चुने गए हैं इस बार। ठीक है, कुमार कुसागर भी डीसी से चुने गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तीनों फॉर्मेट खेलने वाले ईशान किशन। क्या होगा आंसर? किसान किशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग खुद को 54 ऋषि के वंशज मानते हैं? किस जनजाति के लोग अपने खुद को 54 ऋषि के वंशज मानते हैं? तो 54 ऋषि के वंशज जो मानते हैं वो चेरो मानते हैं। ठीक है, चेरो मानते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति मानते हैं? चेरो। ठीक है, चेरो का जो है वो प्रतिशत यदि पूछा जाए तो 1.10% है। ठीक है, चेरो का प्रतिशत जो पूछा जाए वो 1.10% है। झारखंड में 1.10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वयं को राजपूत मानते हैं। ठीक है, और 54 ऋषि के वंश मानते हैं। झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ खुला है? झारखंड का पहला बर्तन बैंक तो वह गुमला में खुला है। ठीक है, कहाँ पे खुला है? गुमला में। तो गुमला में खुला है दोस्तों। ठीक है, इसलिए खुला है ताकि जो क्या कहते हैं मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे जो यदि फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पे कचरा उचरा ना फैले, फॉर्म वाला यूज होता है तो वो यूज ना करे, बल्कि जो है वो स्टील या फिर जो कांच का आता है वो यूज करे, यानी फिर रीयूज कर सके उसे। ठीक है, तो बर्तन बैंक में बेसिकली वहाँ पे आप बर्तन आपको बहुत ही मिनिमम से मिनिमम फी में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और फंक्शन में यूज कीजिए और आप ला के पहुँचा दीजिए। ठीक है, तो बर्तन बैंक बेसिकली सही है। ठीक है, सारे बर्तन वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो गुमरा में यह बर्तन बैंक खुला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का जो है वह किस अंग्रेज द्वारा किया गया था? तो ए है कैप्टन विल्किंसन, बी है रेफसेज एवं कॉल्विन, सी है लिंडन एवं बेन, डी है एडोनल एवं बेन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रफसेज एवं कॉल्विन। ठीक है, रफसेज एवं कॉल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मादी एवं गद्दी किस जनजाति की जातीय पंचायत की व्यवस्था को प्रधान को कहा जाता है? मादी एवं गद्दी, बिंजिया, गोड़, बेगा, ब्रिजिया या खोड़। मादी एवं गद्दी तो किसे बोला जाता है दोस्तों? किसे बोला जाता है दोस्तों? तो यह बोला जाता है मादी एवं गद्दी जो बोला जाता है वह ब्रिजिया के बोला जाता है। ठीक है, किसके? ब्रिजिया। चलिए निम्न में से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? शिवपुर सोता, फिर क्या कहते हैं बारामसिया, लाडल उदा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों जो है वह जो है गर्म जलकुंड कहाँ पे है दोस्तों? पाकुड़ जिले में है। ठीक है, पाकुड़ जिले में तीनों है। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक गर्म जो है, सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है, सर्वाधिक गर्म तो वह कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में है। ठीक है, 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 88 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है सूर्यकुंड जिसका नाम है।
क्या है, सूर्य कुंड, सूर्य कुंड नाम है। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 तरह के कुंड हैं। सूर्य कुंड में कितने हैं, 5 कुंड हैं, 5 कुंड है। कौन कौन कुंड है, पहला तो सूर्य कुंड, फिर ब्रह्मा कुंड, फिर राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। तो ये 5 तरह के कुंड कहाँ पे है दोस्तों, वो सूर्य कुंड कहाँ, हजारीबाग में। ठीक है, और ये तीनों जो है लाडला उदा, बारामसिया, शिवपुर सोता, तो वो कहाँ पे है दोस्तों, पाकुड़ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ करने के लिए कितने रुपए बजट प्रस्तावित की गई है। तो कुल कितने रुपए, 50 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित की गई है। ठीक है दोस्तों, 50 करोड़ रुपए जो है वह बजट प्रस्तावित की गई है। कुल कितने, 50 करोड़। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा, नगाड़ा जिसके किसी क्षेत्र में टमाक के नाम से भी जाना जाता है, वह किस क्षेत्र में जाना जाता है, बताइएगा। टमाक किस क्षेत्र में बोला जाता है। नगाड़ा जो है दोस्तों, नगाड़ा यह जो दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र जो है वह नगाड़ा है। ठीक है दोस्तों, नगाड़ा सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है। इसके अलावा जो है मांदर जो है, यही कंफ्यूजन होता है, मांदर जो है वो सर्वाधिक पुराना मोस्ट पुराना जो है वो मांदर। ठीक है, नगाड़ा जो है सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो यह जो है संथाल परगना क्षेत्र में टमाक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मंदिरों में से झारखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है। ठीक है, तो कौन सा ज्योतिर्लिंग है स्थित है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर। तो यह कौन सा है दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर। तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, देवघर में है। ठीक है, यह जो है मनोकामना लिंग है। कौन सा है, मनोकामना लिंग। ठीक है, इसकी जो इस मंदिर को जो बनाया था वह गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल ने बनवाया था। ठीक है, स्वर्ण कलश जो स्थापित करवाया था यहाँ पे, स्वर्ण कलश वह राजा चंद्रमौलेश्वर द्वारा, राजा चंद्रमौलेश्वर द्वारा स्थापित करवाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है मानसरोवर का निर्माण, मानसरोवर का निर्माण मानसिंह द्वारा, किनके द्वारा, मानसिंह द्वारा कराया गया था। ठीक है, मानसरोवर का निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा यहाँ शक्तिपीठ भी है, 31 शक्तिपीठों में से पहला शक्ति पीठों में से एक जो है, पहला नहीं बोल सकता हूं, एक शक्तिपीठ यहाँ है, एकमात्र स्थल जहां पे शिवलिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थापित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे पंचशूल है। क्या है, पंचशूल। सब जगह त्रिशूल होता है परंतु यहाँ पे पंचशूल है। ठीक है दोस्तों, तो इतने इससे फैक्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो श्रावण महीने में, ठीक है, श्रावण में श्रावणी मेला लगता है, श्रावणी मेला। ठीक है, श्रावणी मेला जिसे कि 2015 में राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 2015 में राजकीय मेला।
ठीक है, तो इतने फैक्ट इससे बने। ठीक है, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर से। बी, गिद्धौर वंश के राजा पूरनमल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें स्वर्ण कलश जो स्थापित करवाया था, वह जो करवाया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा चंद्रमौलेश्वर द्वारा, वो भी गिद्धौर वंश के ही राजा थे। ठीक है, जहाँ पे जो मानसरोवर का निर्माण करवाया गया था, वह किसके द्वारा, तो मानसिंह द्वारा कराया गया था। ठीक है, जो मानसिंह द्वारा कराया गया था। इसके अलावा यहाँ पंचशूल है, ना कि त्रिशूल। ठीक है, पंचशूल है, ना कि त्रिशूल। त्रिशूल यहाँ पे 1 माह तक श्रावण माह में मेला लगता है। ठीक है, जो जिसे मेला का दर्जा कब दिया गया, 2015 में उसे मेला का दर्जा, राजकीय मेले का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजकीय मेला का दर्जा दिया गया, 2015 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हो गए आपके, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी क्या होगा, बी। चलिए कुछ बता देते हैं इसके बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारे यहाँ जल्द ही क्या कहते हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, झारखंड पुलिस की कंप्लीट तैयारी जो है यहाँ करवाई जाएगी, कंप्लीट तैयारी यहाँ करवाई जाएगी झारखंड पुलिस को लेकर। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, क्लास पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, सारे जो अवेलेबिलिटी होंगे आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मात्र कितने में, 549 में, मात्र 549 में। इसके अलावा यदि आप स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, तो मात्र 99 में आपको प्राप्त हो जाएगा, मात्र 99 में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट आ गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट आ गया है। मैं पढ़ के बता देता हूँ एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन यदि मैं दे देता हूँ, जेएसएससी सीजीएल को लेके जो है एडमिट कार्ड जारी होने का डेट आ चुका है। देखिए बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जेएसएससी द्वारा जारी की गई है स्नातक एवं योग्यता स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28/1/2024 रविवार और 4/2/2024 रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में की जाएगी। ठीक है, दिनांक 28/1/2024 को आयोजित किए जाने वाले परीक्षा सम्मिलित हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग अधिकृत वेबसाइट दिनांक 21/1/2024 को, ठीक है, 28 को जो जिसका एग्जाम होगा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं 21 को प्रकाशित की जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 4/2/2024 को आयोजित किए जाने वाली परीक्षा सम्मिलित हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक 28/1/2024 को प्रकाशित किया जाएगा। उक्त में ठीक है, ये आप लोग का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यानी जिनका एग्जाम जो है वह 28 को होगा, उनका 21 को दिया जाएगा। ठीक है, जिसका एग्जाम 28 को होगा उसका 21 को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और जिसका एग्जाम 4 को होगा वो 28 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है दो चीज है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करने पर लग जाइए। आप लोग यदि संशय में थे अभी तक कि एग्जाम नहीं लेगी आयोग, तो आप लोग गलत थे। ठीक है, एग्जाम लेगी आयोग, और अच्छी तरह से हम तो चाहते हैं कि अच्छे तरीके से ले। ठीक है, आयोग अच्छे तरीके से एग्जाम ले, फेयर एग्जाम ले। ठीक है, कोई धोखाधड़ी ना हो, फेयर तरह से एग्जाम ले। तो जो डाउनलोड करने की तारीख जो है वह बता दी गई है। ठीक है, आयोग द्वारा आज जारी कर दी गई है डाउनलोड करने की तारीख। तो आप लोग तैयारी करने पर लग जाइए। ठीक है, और यहीं पे आप लोग को समाप्त करते हैं वीडियो। और आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज के लिए सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय झारखंड, जय जोहार।